मथुरा की अंधेरी कारागार में वर्षों से माता देवकी और वासुदेव बंदी जीवन जी रहे थे और समय मानो रुक सा गया था। माता देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने पुत्र को वर्षों बाद अपने सामने जीवित देखा। लोहे की बेड़ियां टूट चुकी थीं और पहरेदार हट चुके थे, लेकिन माता के मन में एक प्रश्न बाकी था। पुत्र, यदि तुम ईश्वर हो तो हमें पहले इस कारागार से मुक्त क्यों नहीं कराया? माता, इस संसार में हर कार्य समय और कर्म के अनुसार ही होता है। जब स्वयं ईश्वर भी अवतार लेते हैं तो उन्हें भी धर्म और कर्म के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरा रहस्य बताया कि पूर्व जन्म में आप महारानी कैकेयी थीं और पिता राजा दशरथ थे। उसी जन्म में आपने मुझे 14 वर्षों के वनवास के लिए भेजा था। और वही कर माता, यही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर माता देवकी आश्चर्य और विस्मय से भर उठी और उनका मन गहरे विचारों में डूब गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उस जन्म की माता कौशल्या इस जन्म में यशोदा बनी, जिन्होंने मुझे मातृत्व का स्नेह दिया। उन्होंने कहा, जो प्रेम उस जन्म में अधूरा रह गया था वह इस जन्म में पूर्ण हो गया। फिर श्री कृष्ण बोले, जन्म बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन कर्मों का लेखा कभी नहीं बदलता। माता देवकी और वासुदेव ने अपने पुत्र के चरणों में सिर झुका दिया और सत्य को स्वीकार कर लिया। धर्म और कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। कृष्ण जी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखे के लाइक सब्सक्राइब करें। कल अच्छी खुशखबरी मिलेगी।